लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कुटिल है, लंपट है, जिसने कभी सत्संग सुना न देखा। कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वेद से विपरीत बात वही करेगा जिसकी दृष्टि में हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं है, फायदा किसमें और नुकसान किसमें। जिनके सगुन अगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। जो न निर्गुण को जानता है न सगुण को जानता है, केवल रटी रटाई बात करता है, केवल अज्ञानवश जल्पना करता है। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। भगवान की माया के प्रभाव से स्वयं तो भ्रमित है ही, दूसरों को भी भरमाने का काम करता है। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। शिव जी कहते देवी, जिसने महाज्ञान रूपी मदिरा पी रखी है, उनकी बात कानों में ध्यान से सुनना मत, वरना तुम्हारी निष्ठा को भी वो डगमगा देंगे। शंकर भगवान कहते मेरी दृष्टि में क्या है, सगुण और निर्गुण स्वरूप में कोई अंतर है? शिव जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है भाई। महादेव की बात ज्यादा पक्की हम लोगों की। शिव जी जो कहते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा प्रामाणिक है। भगवान शंकर कह रहे हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि भी ऐसा कहते हैं, मननशील लोग भी, पुराण भी ऐसा कहते हैं, ज्ञानी जन बुद्ध जन भी ऐसा कहते हैं, और वेद भगवान भी यही कहते हैं कि भगवान सगुण और निर्गुण दो नहीं है, एक ही तत्व है। अगुण अरूप अलख अज जोई। जो निर्गुण है, गुण रहित है, माया के गुणों से पर है, अरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, अलख जो लखने में नहीं आता है, अनिर्देश्यम जिसकी और कोई इशारा भी नहीं कर सकता है, अज जोई जो अजन्मा है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के कारण वही दिव्य शक्ति व परात्पर ब्रह्म सगुण बन जाता है। सगुण का अर्थ क्या है? गुण सहित। भगवान के दिव्य गुण क्या है? भक्तों पर कृपा करना, भक्त वत्सलता, दयालुता, संकट हरण करना, अज्ञान हरण करना, जीव को ऊर्ध्वगामी बनाना। अब बताओ, जो भगवान कृपा न करे ऐसे भगवान को मानना पसंद करेंगे कि जो कृपा करे उनको मानना पसंद करेंगे? जो कृपा करता है उसी को तो मानेंगे। और कृपा करना तो गुण है, वो तो सगुण हो गया। फिर तो वह तो सगुण है ना, गुण हो गया उसमें। जो जीव में संकट देख करके उतर आता है कृपा करने के लिए, जीव को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, वह ज्यादा अच्छा है कि केवल देखता रहे अपने को क्या करना है, मरे कि ठरे, कुछ भी करे। भगवान अपने भक्त के लिए गुण धारण कर लेते हैं। वो सर्वत्र होते हुए, सब जगह होते हुए, कण कण में होते हुए भक्तों के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं। भगत प्रेम बस सगुण सोई। आप हम जहां बैठे हैं यहां भी उतने ही भगवान हैं जितने बैकुंठ में।
हमारे आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ वही वह है। उससे खाली कुछ भी नहीं। एक सुई की नोक टिके इतनी सी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। सब जगह वही है, लेकिन वो निर्गुण बना हुआ है, वो कुछ भी नहीं करता है। आप रो कि हंसो, उनको क्या लेना देना। लेकिन कोई प्रेम करने वाला है, कोई भजन करने वाला है, कोई उनका प्यारा लाडला बन गया है। अब वो जिधर जिधर जा रहा है वहां वहां प्रभु गुणवान बन जाते हैं, उनके साथ सगुण बन जाते हैं, उसके हृदय में बैठ करके कृपा करने लगते हैं। अंतर्यामी बन करके उस जीव का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। हम लोग भी कहते तो बहुत बढ़िया भाव से हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन सौंपते नहीं। क्यों? पता नहीं वो किधर ले जाए। हम जो चाहते हैं वो मिले कि ना मिले। लेकिन भक्त जब अपनी डोरी सौंप देता है, सौंपने के लिए ठाकुर जी कहीं अलग से आकर के आपकी रस्सी पकड़ के थोड़ा ही ले जाएंगे, वो आपके भीतर बैठा है अंतर्यामी बन करके। फिर आपका मार्गदर्शक वो बन जाएगा, आपका डिसीजन लेता वो बन जाएगा, कोई निर्णय कर वो करेगा, आप कुछ नहीं करोगे। आपका जिसमें हित होगा आपके लिए वो सगुण बनकर के प्रेरणा करेगा। वो नित्य गुरु बनकर के भीतर में हर समय मार्ग दिखाएगा, हर समय रास्ता दिखाएगा। तो वो भगवान ज्यादा कल्याणकारी है जो ऐसे गुण धारण करके भक्तों को तारता है, भक्तों का उद्धार करता है, भक्तों को सुखी करता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलक नहीं जैसे। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, जैसे बर्तन में रखो वैसा हो जाता है। परात में रखो तो चौड़ा चौड़ा फैल जाएगा, गिलास में रखो तो गोल गोल हो जाएगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी अगर टेम्परेचर बहुत उतर जाए, 0 डिग्री से नीचे चला जाए, क्या होगा? जमने लगेगा। और जम करके जैसे आकार में वो पानी पड़ा है वैसे आकार का बर्फ बन जाएगा। अब कोई ये कह सकता है कि ये तो बर्फ है, या पानी वानी कहीं नहीं है। जो पानी था वही बर्फ बना, और जब पिघल जाए तो वही बर्फ पानी बन जाता है। बस ये बर्फ सगुण है, पानी निर्गुण है। पानी में और बर्फ में क्या अंतर है? एक ही चीज है। बस ऐसे निर्गुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। इसलिए हृदय में बात पक्की कर लेना, जब तक हमारी बुद्धि में संकीर्णता है, हमारी बुद्धि की समझ और सोच छोटी है, तब तक हमारी दृष्टि में भगवान के बहुत सारे भेद हैं। लेकिन जब बुद्धि विस्तार पाने लगती है तो फिर ये सारे भेद मिटने लगते हैं। सारे विश्व में फिर एक ही तत्व रह जाता है। फिर राम ही राम सबे परिपूर्ण, राम बिना नहीं खाली जागा। कुछ भी खाली नहीं, वही वह एक तत्व भरा हुआ है भरपूर मात्रा में, हर देश में, हर वेश में, जहां देखेंगे फिर वही दिखेगा। फिर सजीव चाहे निर्जीव, कुछ ही किसी भी चीज में देखो एक वही दिखेगा। हम कहते हैं भक्तों को भगवान ही भगवान दिखता है, हमको तो संसार ही संसार दिखता है। क्यों? क्योंकि भक्त उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जिसकी दृष्टि में अब उस प्रभु के अलावा कुछ शेष बचा ही नहीं। बहुत प्यारा सा भजन है, हर देश में तू, भाव से सुनिएगा। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप
अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सब खेल में मेल में तू ही तो है, तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सब खेल में मेल में तू ही तो है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक